तो दोस्तों इन्फोसिस के नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं। रिजल्ट्स जो आने थे Q1 के वो अनाउंस हो चुके हैं। एक बार देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स हैं और क्या ये रिजल्ट्स के बाद फिर से एक बड़ा क्रैश अब आईटी सेक्टर में देखने को मिलने वाला है। क्या अच्छी चीजें हैं रिजल्ट की, क्या खराब चीजें हैं, सारी चीजों पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें Q1 के नंबर्स आए हैं, पहले मैं ओवरऑल नंबर्स की बात कर लेता हूं। तो देखिए रेवेन्यू की बात करें तो आपको हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दिखेगा। ईयर ऑन ईयर 13-14% की ग्रोथ रेवेन्यू में दिखेगी। सेल्स में अगर प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट घट गए हैं और ओवरऑल ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी 10-12% की ग्रोथ आपको प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ी सी और डिटेल में एक बार जब आप इस नंबर्स को देखेंगे तो दो तीन चीजें आपको यहां पर नजर आएगी। सबसे पहले तो यहां पर अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है जो जो करेंसी टर्म्स में देखी जाए तो 1% और 2.4% की है। ये जो ओवरऑल हमें 10-12% की ग्रोथ दिख रही है उसका रीजन है कि लगातार जो रुपया डेप्रिशिएट हुआ है उस वजह से इसका फायदा इस कंपनी को डायरेक्टली होते हुए नजर आया है। अगर हम यहां पर ईयर ऑन ईयर के नंबर्स इसके देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप डॉलर टर्म्स में नंबर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट नंबर्स है, रेवेन्यू 0.8% बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर 3%, 2.8% टू बी स्पेसिफिक नंबर्स यहां पर आए हैं। ग्रोथ यहां पर रेवेन्यू में आई है जो कि बहुत ही मिनिमल ग्रोथ है। अब देखिए यही नंबर्स जब कन्वर्ट हो जाते हैं रुपीज में तो कितनी ग्रोथ हो गई है, 14% की ग्रोथ हो गई है। 4% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो गई है। और ये सिर्फ कमाल है जो रुपये की कीमत गिर रही है उसका ये कमाल है कि इतनी यहां पर इसकी वैल्यू गिरते हुए आपको नजर आएगी। इसके अलावा जो लार्ज डील विन है वो अच्छा नंबर यहां पर नजर आएगा आपको, $3.6 बिलियन का। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है जो ओवरऑल ग्रोथ आई है। अब आईटी सेक्टर में एक चीज पे यहां पर नजर रहती है कि पहली तो डील विंस अच्छी नजर आ रही है और दूसरा कंपनी गाइडेंस क्या दे रही है आगे की। तो गाइडेंस की अगर हम बात करें तो गाइडेंस कंपनी ने 1.5% से 3% की दी है इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। यानी कि पहले जो गाइडेंस थी वो 1.5% से 3.5% की थी, उसको घटाकर 1.5% से 3% की गाइडेंस कर दी है। तो ओवरऑल गाइडेंस जो है वो कम कर दी है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज इस कंपनी के लिए यहां पर साबित होने वाला है, क्योंकि उम्मीद ये होती है कि अब कुछ बेटर सिचुएशन होने वाली है, ऐसा कुछ गाइडेंस आएगी, लेकिन ऐसी गाइडेंस अभी भी नहीं आ रही है। इतनी सारी खराब चीजों के बाद भी अभी जो आईटी सेक्टर है उसमें आगे की फ्यूचर की गाइडेंस जो है, यानी कि कंपनी खुद बोल रही है कि ये पूरा साल हमारा रेवेन्यू 1.5% ग्रो होने वाला है, 1.5 से 3%, खराब से खराब 1.5% ग्रो हो जाएगा और कुछ बहुत अच्छा हुआ तो 3% ग्रो हो जाएगा। और आपको ये सोचना है कि जो कंपनी खुद बोल रही है कि मेरा रेवेन्यू 3% ग्रो होगा, उस कंपनी का जो शेयर है वो कितना ग्रो हो सकता है। और यही चीज मैं पिछले 2-3 सालों से आईटी सेक्टर के बारे में बात करते हुए आ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साबित हो सकता है। अब ओवरऑल अगर आप देखें ऑलरेडी गिरावट आई हुई है। यहां पर कंपनी अपने लगभग 52 वीक लो नहीं 5 साल के लो पे चल रही है। 5 साल से भी आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है इसका 1000 रुपीज, ये लगभग 6-7 साल पहले प्राइजेस हुआ करते थे। और वैल्यूएशंस की बात करें तो लगभग अपने ऑल टाइम लो की वैल्यूएशंस पे ये कंपनी इस वक्त चल रही है। सेंटीमेंट सबसे नेगेटिव इस वक्त आईटी सेक्टर के अपने पीक पे है। 10 साल की वैल्यूएशंस भी इतनी सस्ती कभी नहीं हुई थी। और ये सबसे बड़ा रीजन है इसका कि ग्रोथ ही कंपनी जब मान रही है कि नहीं होगी, तो इसलिए यहां पर एक गिरावट आ रही है। कंपनी के एडीआर की बात करें जो थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि आगे कल क्या हो सकता है, उसमें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कल नेगेटिव ही यहां पर ओवरऑल सिचुएशन रहने वाली है। तो थोड़ा सा यहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है। और यही मैं बात बार बार कर रहा हूं कि आईटी सेक्टर में कितनी गिरावट आएगी पता नहीं है। ज्यादा रिस्क लेने के अगर आप ले सकते हैं तो ही आईटी सेक्टर में इस वक्त उतरने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि कंपनीज को ही नहीं पता है कि आने वाले टाइम में कितना और नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।